ये गीत जा रही है हमारे मूल निवासी म्यूजिक मंच की ओर से और आदरणीय हमारे भैया श्री राजन यादव और बड़े भैया श्री अभिमन्यु यादव की देखरेख में और खास तौर से मैं भारत के पिछड़े मूल निवासियों के लिए एक गीत दे रहा हूं और ये गीत समर्पित है हमारे मान्यवर कांसीराम साहब के बाद हमारे उस महामानव हमारे नेताजी से मैं कहता हूं माई बेस्ट टीचर बावन मिश्राम, जो मेरे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे मास्टर हैं, जिन्हें 24 घंटे में 3 घंटे हर रोज पढ़ता हूं मैं। और अपने महाराष्ट्र के साथियों के लिए जो लगातार फोन पर लगे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सर आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी की गीत दीजिए, तो मैं अपने संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों के लिए, अपने मराठा समाज के सम्मान में और अपने गुरु, अपने टीचर आदरणीय श्री बावन मिश्राम साहब को समर्पित एक गीत दे रहा हूं। चूंकि मेरी आत्मा एक तलाश रही है, इस धरती का पुरोधा कौन है। मैंने पाया इसको कि अगर हमारा कोई देवता है, हमारा कोई भगवान है, हमारा कोई रहनुमा है, तो कौन है। ऐसा मैंने श्रद्धेय बावन मिश्राम साहब से सुना था कि शायद बाबा साहब धरती पर जन्म नहीं लेते तो आज भी भारत में जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के हमारे लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं, वो जीवन उनके जीवन से हजारों कोस दूर रहता। इसलिए मेरे मास्टर राम पलट जी एंगेज करते इस गीत को। क्या है? जय हो। वाह बारे मेरे भारत के शान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले मेरे प्रभु बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, आपकी चरणों में इस गीत को डाल रहा हूं मैं। अहले वतन की शान है सम्मान भीम जी, अहले वतन के शान है सम्मान भीम जी, अरे अहले वतन के शान है सम्मान भीम जी, भारत के मेरे बन गए भगवान भीम जी, ये मेरे बन गए भगवान, भारत के मेरे। मेरे भारत में एक महामानव और परमात्मा के रूप में जन्म होता है मेरे परमपिता पूज्य B.R. अम्बेडकर का 1891 में 14 अप्रैल को। लेकिन धन्य हो परमपिता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपके सम्मान में उस शब्द को समर्पित कर सकूं। लेकिन ये ध्यान है इतिहास पढ़ने के बाद, क्या है? आंधी चली जब जुर्म की तो रोके भीम जी,
बना के संविधान आंसू पोछे भीम जी। हमारे भारत के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों पर जब मनवादियों का जुर्म हो रहा था तो वहां न डी थे, न काली थे, न राम थे, न दुर्गा थे। कोई देवता आपके बीच में आपकी हिफाजत करने के लिए नहीं आया। आप जुर्म सहते रहे। इन्होंने तमाम मनुस्मृति में बनाया था, हमारा बेटा पैदा होता था पहला तो गंगा में दान करवा देते थे, हमारी बेटी पैदा होती थी तो उसको मंदिर में ले जाते थे। ऐसा मनुस्मृति में उन्होंने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल नियम बनाया था। हमारी बेटियां पढ़ती थी तो उसको कहे कि देश में आपातकाल आ जाएगा। हमारे बेटे पढ़ते थे तो कहते थे कि ये परिवार का अब सत्यानाश कर देगा। पूछना चाहता हूं मैं, पढ़े लिखे जितने भी हमारे ओबीसी समाज के साथी हैं, बताओ हमें, ब्राह्मणों ने बनाया अपनी मनुस्मृति में कि पिछड़े समाज का बेटा अगर पढ़ेगा तो घर में ऐसी विपत आ जाएगी कि फिर उस विपत से कोई उबर नहीं पाएगा। क्यों पढ़े हो? उसके बाद उन्होंने एक काल्पनिक देवता बना दिया। खैर ठीक है, पढ़ लिए, लिख लिए, अच्छा किए। ते 18 हाथ की देवी मैया जिसे हम दुर्गा याद शक्ति भवानी कहते हैं, पढ़ लिए। ये तो तुम ओबीसी समाज के बेटे बड़ी गलती किए, लेकिन ये 18 हाथ की मैया की शरण में चले जाओ। पढ़ लिख करके नौकरी पा गए, जो कमा रहे हो उस मैया की शरण में चढ़ा दो, महामारी से मैया तुम्हें वंचित कर देगी। ये भूसा बना करके आपके दिमाग में ठेला गया और उसको आज आप खो रहे हो। लेकिन हमारे परम पिता की कुर्बानी को समझो, क्या है? आंधी चली जब जुर्म की तो रोके भीम जी। बना के संविधान आंसू पोछे भीम जी। अरे बना के संविधान आंसू पोछे भीम जी। बहुजन का बचाए हैं स्वाभिमान भीम, स्वाभिमान भीम जी। बहुजन का बचाए हैं स्वाभिमान भीम। अब सुनिए, 3 लाइन की गीत है मित्रों, और 3 लाइन की गीत पूरे मनवाद की बख्खी उधेड़ रही है। क्या किए हैं? मनवादी जात धर्म का सवाल किए हैं। पहले बात को समझ लेंगे तो गीत अच्छी लगेगी। बाबा साहब पहल कर रहे थे पिछड़े समाज के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का। जब लंदन में ये मामला तय हुआ कि भारत में एक संविधान बने जिस संविधान के अनुसार देश चलेगा, कौन बनाएगा? तमाम विद्वान खड़े हुए, मैं बनाऊंगा, कोई कहा मैं बनाऊंगा। तो एक कमेटी बना दी गई जिस कमेटी का नाम
कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान समिति जिसे कहा गया, तो बाबा साहब ने कहा कि अगर संविधान समिति में जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, ऐसी बात नहीं है। लिखे संविधान बाबा साहब, लेकिन संविधान सभा में उस ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब को पहुंचने के लिए इन मदारियों ने कितना जुर्रत झेलवाया, ये भी आप जान लो। जाकर के गांधी और नेहरू दो बड़े नेता थे हिंदुओं के। हिंदू का मतलब बताई तो नीचे चड्ढी बिना बच्चे की ऊपर। फिलहाल जय हो हिंदू, हम तो हिंदू नहीं है भाई, हम अपने पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हिंदू इस देश का ब्राह्मण है और आपको आपका हिंदुत्व बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा साहब कहे कि मैं देश के पिछड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ। गांधी जी की चश्मा टार के कहा कि ये कहाँ नेतृत्व करल, पिछड़े समाज का तो हम करीला। अंग्रेजों ने कहा बाबा साहब गांधी जी ऐसे कर रहे हैं, अंबेडकर से कहला ऐसे चश्मा टार के बतिया में गांधी कहा कि देश में हर जनों की बात को मैं ही न करता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि अगर हर जनों की बात आप करते हैं गांधी जी, तो हर जनों को शिक्षा से और अधिकार से दूर क्यों रखते हैं। अंग्रेजों ने कहा बाबा साहब को कि आप दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो संविधान समिति में आपको सदस्य बनाया जा रहा है। गांधी जी कहना कि तू बतिया आप लोग नहीं समझते हैं। हाँ कहना तू बतिया आप लोग नहीं समझते हैं। कुल अंग्रेजी कुछ जाना, कुछ तनी मनी हिंदी भी जाना। कहीं में गांधी जी कुछ भोजपुरी ठेल के कुछ हिंदी ठेल के बतावे लगना। कहना अरे देश में हिंदुस्तान में तो दलितों का पिछड़ों का हम नेता है, उनकी लड़ाई हम करते हैं। अगर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि मैं करता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन संविधान बनाने के लिए जनता में से जनता के द्वारा जनहित के कल्याण के लिए निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा। देखिए मदारियों की चाल। मैं बड़े सरल शब्द में हर बात को कहता हूं कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे हमारे ग्राम अंचल की माताएं बहनें भी हमारी बात को समझ लें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अंबेडकर जी चाहते हैं कि दलितों का हम नेतृत्व करेंगे, पिछड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इन्हें संविधान समिति में बना दिया जाए। लेकिन संविधान समिति में बैठने के लिए जनता से निर्वाचित होकर आना पड़ेगा, क्योंकि गांधी के दिमाग में था और नेहरू के दिमाग में भी था कि इनको हम चुनाव जीतने नहीं देंगे। हमारे मेश्राम साहब कहते हैं कि नहीं ये चुनाव जीतेंगे तो गांधी और नेहरू को अंग्रेजों को समझाने में आसानी हो जाएगी कि अंबेडकर के साथ पिछड़े समाज रहते तो अंबेडकर चुनाव जीत जाते। लेकिन वाह, मैं धन्यवाद करता हूं अपने उस बंगाल के माइनॉरिटी समाज के मुसलमान साथियों के लिए। महाराष्ट्र में मनवादियों ने इतनी जाल बिछाया, किसी भी हालत में अंबेडकर को संविधान सभा में जाना नहीं चाहिए, लेकिन बंगाल के हमारे मुसलमान भाइयों ने बुला करके पर्चा दाखिला करवा दिया और वहां के बंगाली 48% मुसलमानों ने 64,000 मतों से बाबा साहब को जिता करके ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनवा दिया। और जब देश आजाद हो गया तो नेहरू जी गुस्से में वो 4 गांव पाकिस्तान को दे दिए, 4 जिला जो बंगाल में था। तो जब तक इस इतिहास को आप नहीं समझोगे, निश्चित है अपना न इतिहास बना पाओगे, न अधिकार की लड़ाई कर पाओगे। कहते हैं हमारे बामन मेश्राम साहब,
मनवादी जात धर्म का सवाल किए हैं। नेहरू वो गांधी मिलकर बवाल किए हैं। बाहर मेरे परम पिता, इतनी विरोध के बाद भी जितनी खूबसूरती और बारीकी से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बनाया, जितना भी आदर सम्मान करो, आपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म बना दिया, सेकुलर बना दिया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया। इस भारत देश में रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान आपने किया। लेकिन ऐ मदारियों सुनो, अरे नेहरू को भी मिलकर, नेहरू को भी मिलकर बवाल कर दिए। होने न दिया धर्म का अपमान भीम जी, होने न दिए धर्म का अपमान, होने न दिए धर्म का अपमान भीम। समता सामाजिक मूल का ये भाव भर दिए। देकर सम्मान सबको एक समान कर दिए। समता, बंधुता, समानता का भाव रखते हुए बाबा साहब ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी खूबसूरती से तैयार किया और कहा कि ये मेरे भारत के मूल निवासियों, ये इंसानों का देश है, ये बुद्ध विचारों का देश है। यहाँ जात धर्म मजहब ऊंच नीच इस देश में नहीं चलेगा। जो जिस लायक है उस तरीके का सम्मान इस मुल्क में उसे मिलेगा। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, समाज के नाम पर, समुदाय के नाम पर किसी व्यक्ति के मान सम्मान का कोई अनुकरण नहीं किया जाएगा। व्यक्ति किसी भी समाज, समुदाय, बिरादरी का हो, अगर ऊंचा काम है तो ऊंचा सम्मान उसको मिलेगा। धन्य है बाबा साहब, देकर समान सबको एक समान कर दिया। अरे देकर समान सबको एक समान कर दिया। होने न दिया किसी को गुलाम भीम जी, होने न दिया किसी को गुलाम भीम जी, होने न दिया किसी को गुलाम। जात धर्म मजहब के नाम पर सारे लोगों की गुलामी से मुक्ति हमारे परम देवता ने दे करके धरती से अलविदा हुए। चरणों में नमन करता हूँ। आखिरी लाइन है, संतोष राम पलट जी सबको बताए। छोटू सौरभ शिव बच्चन, हमारे शिव बच्चन बौद्ध जी, हमारे संतोष बौद्ध, हमारे सौरभ बाबू और हमारे संतोष बाबू, हमारे पिंटू बाबू आज भीम विचार के लिए, भीम मिशन के लिए, भीम के सम्मान के लिए सारे लोग तत्पर हैं। छोटू सौरभ शिव बच्चन सबको सिखाए। अरे छोटू सौरभ
गाते हैं राजकुमार जी के शान भी